तो साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल 40 स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पशुचर भर्ती परीक्षा जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है आगामी समय में, तो उस से संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर हम आए हैं। 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर, जिसमें से हम 50% लगभग पहले वाले मॉडल पेपर में अध्ययन कर लिए थे। आज पशुचर भर्ती भाग 2 है, उसके ब भाग का प्रश्नों का लगभग 45 प्रश्नों का आज पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर एक साथ संपूर्ण मॉडल पेपर का अध्ययन करें तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए छोटी क्लास में और हम मॉडल पेपर का प्रैक्टिस पेपर सेट का अध्ययन कर रहे हैं। ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न तो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में आपको देखने के मिलेंगे। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को अध्ययन करें, हमारे साथ देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का भाग ब, पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम पालतू पशु कौन सा बनाया गया? प्रथम जो पालतू पशु है वो कौन सा बनाया गया, ये बताना है। गाय, कुत्ता, बकरी, भैंस। तो प्रश्न संख्या जो प्रथम पालतू पशु की बात की जा रही है तो वह है कुत्ता, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है, भैंस की सबसे उग्र नस्ल कौन सी है? भैंस की उग्र नस्ल बतानी है, कौन सी है? लेडा, कुंडी, मुर्रा, मेहसाणा। तो प्रश्न संख्या 2 का भैंस की सबसे उग्र नस्ल है वो लेडा है, लेंडा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है। ऐसा शब्द किसने दिया था? जेपी लीजन। 2 नंबर है DN संपत कुमार ने, 3 नंबर जेम्स स्टुअर्ट ने और 4 नंबर कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा जेम्स स्टुअर्ट ने, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से असंक्रमणकारी बीमारी है? मिल्क फीवर, कीटोसिस, रेबीज, 1 व 2 दोनों। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। मिल्क फीवर व कीटोसिस ये दोनों ही असंक्रमणकारी बीमारी है। प्रश्न संख्या 5 है, ऊंट के शरीर का सामान्य तापमान होता है 99.5 फ़ारेनहाइट डिग्री F, 100.5 डिग्री F, 101 डिग्री F या फिर 103 डिग्री F। तो प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर होगा 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि है? फुल हैंड मिल्किंग, स्ट्रिपिंग, नुकिंग और कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा फुल हैंड मिल्किंग, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, चेंकू किसकी नस्ल है? बकरी, भेड़, गाय, भैंस। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा चेंकू जो नस्ल है वो बकरी की है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, पशुधन बीमा योजना में प्रीमियम राशि पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? 70%, 50%, 100% व 75%। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर का इंतज़ार रहेगा। आप 8 नंबर लिखकर 1, 2 या 3, 4 जो भी सही है वो लिखें, कमेंट अवश्य करें, लाइक करें। तो इस प्रश्न संख्या 8 के कमेंट का इंतजार रहेगा, इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, बकरी की आवाज़ यानी साउंड कहलाती है? बकरी की आवाज़ यानी साउंड क्या कहलाती है? 1 नंबर है ब्लोइंग, 2 नंबर है बेली टिंग, 3 नंबर है ग्रूटिंग और 4 नंबर है कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 ब्लीटिंग यानी मिमियाना, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है, भैंस का गर्भकाल होता है 9 माह 9 दिन,
10 माह 10 दिन, 310 दिन, 2 व 3 दोनों। तो प्रश्न संख्या 10 बहुत महत्वपूर्ण है। 10 माह 10 दिन यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, हम मॉडल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, पशुचर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 11, घोड़े का आवास कहलाता है? स्टे, ब्रेन, पेन, स्टेबल। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4 यानी स्टेबल यानी अस्तबल या घोड़ाबल इसका अर्थ है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। स्टई यानी शुक्रशाला, ब्रेन यानी खलिहान, व पेन मनबल बाड़ा, और स्टेबल अस्तबल या घुड़शाला। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, देश का प्रथम कुक कहाँ स्थापित किया गया? फतेहपुर, नागपुर, पेंडुचेरी, कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा पेंडुचेरी यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, बूचड़ खाने से प्राप्त होता है मांस, दूध, त्वचा, 1 व 3 दोनों। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 1 व 3 यानी दोनों यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। 1 यानी मांस भी प्राप्त होता है और त्वचा भी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 14 है, ऊन में सल्फर की मात्रा होती है 4%, 8%, 2% व 1%। तो ऊन में सल्फर की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 4% यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 है, इंट्रोटोएक्समिया ईटी का टीका कब लगता है? मई जून में, फरवरी में, दिसंबर में। 3 नंबर यहाँ जनवरी दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा मई जून यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, चारे में कितने प्रतिशत नमी की मात्रा होती है? 8 से 10%, 14 से 16%, 65 से 75% व 20%। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा 8 से 10% यानी ऑप्शन संख्या 1 8 से 10% चारे में नमी की मात्रा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से प्रोटोजोआल बीमारी नहीं है, यानी कौन सी बीमारी नहीं है? सर्रा, लेथेरियोसिस व ब्रुसोलोसिस व बेबिसियोसिस। तो प्रश्न संख्या 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रेसोलिस यानी ऑप्शन संख्या ब्रेसोलिसिस यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है, यानी प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन संख्या 3 सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 है, वीर्य को हिमकृत करने के लिए तरल N का तापमान होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, 196 डिग्री फ़ारेनहाइट व कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। वीर्य के हिमीकृत करने के लिए नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। प्रश्न संख्या 19 है, बकरी में मध्यकाल की अवधि होती है 24 घंटा, 48 घंटा, 12 घंटा, 36 घंटा। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा 48 घंटा यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। बकरी में मध्यकाल की अवधि है वो 48 घंटा होती है। प्रश्न संख्या 20 है, अतिकालीन किसका संकर है? मेरिनो गुणा मगरा, मेरिनो रेम्बो बॉलर, मेरिनो गुणा चोकला, रेम्बो बॉलर मालपुरा। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा रेम्बोलर मालपुरा यानी ऑप्शन संख्या रेम्बो लेर गुणा मालपुरा। इन दोनों से अति संक्रमणकालीन संकर नस्ल बनती है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 है, चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। चिकित्सा के जनक कौन कहलाते हैं? हिप्पोक्रेटिस, अरस्तु, मेंडल, सालिहोत्र। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा हिप्पोक्रेटस यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। हिप्पोक्रेटस है वो चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, मिल्क अप डाउन हॉर्मोन्स हैं। कौन सा
मिल्क अप डाउन यानी कम ज़्यादा दूध का कौन सा हार्मोन है ये बताना है। तो पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है प्रोलेक्टिन, 3 नंबर है एड्रेनालाइन और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा एड्रेनालाइन यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 है जानवर की पहचान की स्थायी विधि है। जानवर की स्थायी विधि कौन सी है, पहचान की स्थायी विधि कौन सी है ये बताना है। 1 नंबर है टैगिंग, 2 नंबर है EAR नोचिंग, 3 नंबर है पेंटिंग और 4 नंबर है हॉर्न मार्किंग। यानी तो ऑप्शन संख्या जो 2 दिया गया है इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन संख्या 2 नंबर इसका सही उत्तर है। जानवर की पहचान की जो स्थायी विधि होती है वह EAR यानी नोचिंग विधि होती है। प्रश्न संख्या 24 है स्प्रिंग ब्लेंस से कौन से पशु का आभार याद किया जाता है। कुत्ता, भेड़ बकरी, गाय व घोड़ा। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा भेड़ व बकरी यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 से का उपयोग करते हैं पैर उठाने में, कान काटने में, गर्दन स्थायी रखने में कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर गर्दन स्थायी रखने में यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है और महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे भी गए हैं, क्योंकि जो अन्य भर्ती परीक्षा होती है उनमें जो पशुचर भर्ती का टॉपिक, पशुपालन का जो टॉपिक लगता है उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 26 है ऊंट का जीवन काल होता है 20 वर्ष, 35 से 45 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा 35 से 45 वर्ष यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में गोवंश की संख्या कितनी है। 9.7 मिलियन, 7.9 मिलियन, 13.9 मिलियन, 20.84 लाख। तो आप प्रश्न संख्या 27 का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा 13.9 मिलियन, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। गोवंश की संख्या है वो 13.9 मिलियन है। प्रश्न संख्या 28 है NRCC कहाँ स्थित है। जोहड़बीड़ में, सोजत, बालोतरा, जोधपुर। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा जोहड़बीड़ यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है बाह्य परजीवी मारने हेतु उपयुक्त दवा है। OTS। 2 नंबर है पेनिसिलिन, 3 नंबर है मेलोक्सिसेम्स और 4 नंबर है एल्बेंडाजोल। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। एल्बेंडाजोल की गोली होती है वो बाह्य परजीवी मारने के लिए उपयुक्त दवा होती है। प्रश्न संख्या 30 है प्रसार शिक्षा के चरण होते हैं 4, 5, 8, 10। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा 5 यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है साइलेंट गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वह है भैंस में यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। गर्मी है वो किस में मापी जाती है तो वह है भैंस में। प्रश्न संख्या 32 है सेस्टोडस व टेप्रोवर्म यानी फीताकृमि का उदाहरण है। 1 नंबर है फेसियोला, 2 नंबर है सिस्टोमा, 3 नंबर है मोनिजिया और 4 नंबर है एक्सीरिस। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा मोनिजिया यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है FMD में मुख की सफाई हेतु उपयोग है। 1% KMNO, 2 नंबर है 4% NaOH, 6% CuSO या कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 33
का सही उत्तर होगा 1% KMNO यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, हैंड मेथड में कितनी बेड़ों तक की ऊन उतारना संभव है? 50 से 60, 15 से 20, 100 से 500, 5 से 7। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है 15 से 20 यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, किस विटामिन की कमी से कुर्लोलेड टोए पैरालिसिस होता है? विटामिन B2, विटामिन B1 आना चाहिए यहाँ, और विटामिन E कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा विटामिन B1 है, नीचे यहाँ 1 है, और यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 है, दूध उत्पादकों का विपणन कौन करता है? जिला दुग्ध संकलन केंद्र, राज्य संघ, जिला सहकारी दूध उत्पादन, 2 व 3 दोनों। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा 2 व 3 दोनों यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। राज्य संघ व जिला सहकारी दूध उत्पादन ये दोनों ही दूध उत्पादकों का विपणन का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, खुदरा व्यापारी किस प्रकार के विपणनों में शामिल हैं? 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, सभी। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा सभी यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38 है, ताज़ा दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.7, 7.4, 8, 17 से 8। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा 6.5 से 6.7 यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39 है, साइलेज बनाते समय घास व लेग्यूम का अनुपात होना चाहिए 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर होगा 3:1 यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। साइलेज बनाने के लिए घास 3 और लेग्यूम का अनुपात है वो 1 यानी 3:1 होना चाहिए। प्रश्न संख्या 40 है, भैंस के जीवन निर्वाह राशन में दाने की मात्रा होती है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा वह है 2 kg यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य चल इकाई योजना की शुरुआत की गई 2012 में, 2010 में, 2005 में, 2013 में। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा 2013 में यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 है, किस पशु के दूध में सर्वाधिक इंसुलिन हार्मोन्स मिलता है? भेड़, ऊँटनी, गाय, भैंस। इंसुलिन हार्मोन किस में मिलता है तो ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर है ऊँटनी में यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 है, ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है? जैसलमेरी, मेवाती, बीकानेरी, कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है बीकानेरी यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है वो बीकानेरी नस्ल है। प्रश्न संख्या 44 है, स्किन हैंड को लेथर में बदलने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है ये बताना है। तो फेलिसिंग, टेनिंग, फ्लेइंग, फ्लेस। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा टेनिंग यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या आज का अंतिम प्रश्न 45वां प्रश्न है, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं 1956, 1950, 1947, 57, 1961। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा 1957 यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। आज हमने पशु परिचर भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर यानी भाग सेकंड का अध्ययन किया। जो 45 प्रश्न का अध्ययन किया ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप देखोगे कि आगामी भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जो प्रश्नों से वंचित हैं उनके पास शेयर करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।